हरे कृष्णा। द्रौपदी महारानी बोली, जिनमें कोमलता, दया, सबको अन्न वस्त्र देने की समस्त गुण विद्यमान थे, वे ही महाराज आज इस दुरावस्था में पड़े हैं। वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्य राज के सेवक होकर परतंत्रता रूपी नरक में पड़े हुए हैं। ये सभा में राजा को जुआ खेलाते और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे ही आज दूसरों से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे, वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा में एक साधारण सदस्य बने हुए हैं। पांडुनंदन, देखो, राजसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पांडु पुत्र युधिष्ठिर आज दूसरे की उपासना कर रहे हैं। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट के मन को प्रिय करने वाली बातें करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी इस दुरावस्था में पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविका के लिए आज दूसरों के घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर किसे दुख नहीं होगा। वीर, पहले राजसभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनकी सब ओर से उपासना करते थे, भारत, अब उन्हीं भरत वंशी शिरोमणि को आज दूसरे की राज्यसभा में बैठा हुआ देख लो। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूँ। क्या तुम मेरी दुर्दशा नहीं देखते? इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रौपदी ने आगे कहा, भारत, अब जो दुख मैं तुमसे निवेदन करने वाली हूँ वह तो मेरे लिए और भी महान है। तुम इसके लिए मुझे दोष ना देना। मैं दुख से व्यथित होने के कारण ये सब कुछ कह रही हूँ। भारत शर्व, जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है, ऐसे रसोइयों के नीच काम में लगे हो और अपने को बल्लभ जाति का मनुष्य बताते हो, इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक नहीं बढ़ेगा। लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये बल्लभ के नाम से जानते हैं। तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज, बल्लभ रसोइया आपके भोजन के लिए आपको बुलाने आया है, तब यह सब सुनकर मेरा मन दुखी हो जाता है। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं, उस समय रनिवास की दूसरी स्त्रियां तो हंसती हैं, पर मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती हैं और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों, सिंहों और भैंसों से लड़ते हो, उस समय मुझे व्यथा होती है। एक दिन उक्त पशुओं के साथ तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझ निर्दोष अंगों वाली अबला को इसी कारण शोक पीड़ित सी देखकर के कई कुमारी सुदेशना अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों और वे खड़ी हुई दासियों के साथ के कई इस प्रकार कहने लगी। यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के यहाँ एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर उस महापराक्रमी रसोइये को पशुओं से लड़ते देखकर उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सैरंध्री का रूप तो मंगलमय है, बल्लभ भी बड़ा सुंदर है। स्त्रियों के हृदय को समझ लेना बहुत कठिन है। हमें तो ये जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सैरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइयों को हाथी आदि से लड़ाने की बात की जाती है, तब वह अत्यंत दीन हो जाती है, सदा करुणा युक्त वचन बोलने लगती है। क्यों ना हो, इस राज परिवार में भी तो दोनों एक ही समय से निवास करते हैं। इस तरह की बातें कहकर मुझे प्रायः सुदेशना नित्य झिड़का करती हैं और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती हैं। जब जब वे ऐसी बातें करती हैं, उस समय बहुत दुख होता है। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो और उधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहना पड़ता है।
इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ। मुझे अब जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। उधर तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों और देवताओं पर विजय पा चुके हैं, आज राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखाते हैं। कुंती नंदन, जो असीम बल से संपन्न हैं, जिन्होंने खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, वही अर्जुन आज कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतपुर में छिपे हुए हैं। जिसकी परिघ के समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई थी, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहे हैं। जिसके धनुष की टंकार से समस्त शत्रु थर्रा उठे थे, आज अंतपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती हैं। जिसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिर पर चोटी धारण करने के कारण उसी अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। भीम, भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन, अपने को सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देखकर मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। जिन महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं तथा जो समस्त विद्याओं का आधार हैं, वह आज कानों में स्त्रियों की भांति कुंडल धारण करते हैं। भीमसेन, जिसके रक्त की घड़घड़ाहट से पर्वत, वन, चराचर प्राणियां पृथ्वी समेत कांप उठते थे, जिन महान भाग्यशाली पुत्री के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुर्वस्था में पड़ा होने के कारण मुझे शोकमग्न कर देता है। इस भूतल पर जिनके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच बैठकर गीत गाया करता है। हाथियों से घिरी हुई गंड स्थल की मधु की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन वाद्य यंत्रों के बीच बैठे हुए देव रूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्य विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ तो मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होंगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में पड़ा है और खोटे जुए के खेल में आसक्त कुरुवंश शिरोमणि अजात शत्रु युधिष्ठिर भी शोक में डूबे हुए हैं। जिन कुंती पुत्र अर्जुन वारुण्य, वाव्य, ब्रह्मा, आग्नेय और वैष्णव्य अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके एकमात्र रथ की सहायता से जो सब देवताओं को जीत लेते हैं, जिनका आत्मबल अचिंत्य है, वो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समस्त शत्रुओं का नाश करने में जो समर्थ हैं, जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य, गंधर्व, वैव्य, वैष्णव, ब्राह्मण, पशुपत और स्वर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवात कवचों सहित भयंकर बलोमा, काल के आदि असुरों को जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे परास्त कर दिया था, वे ही आज अर्जुन अंतपुर में छिपे बैठे हैं, जैसे कुएं में अग्नि होने से ढक दी गई हो, जैसे बड़ी भारी सांड गौशालाओं में आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रियों के वेश में विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी को याद करता है। भरत, तुम्हारे छोटे भाई सहदेव जो कौओं का पालक बने हैं, जब गांवों के बीच ग्वाले के वेश में उन्हें देखती हूँ तो मेरा रक्त सूख जाता है। सहदेव की दुर्दशा का बार बार चिंतन करने से मुझे नींद तक नहीं आती है। महाबाहो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सहदेव ने कभी कोई पाप नहीं किया जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख उठाना पड़े। सांड के समान हष्ट पुष्ट तुम्हारे भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गांवों की सेवा में लगा देख मुझे बहुत दुख होता है। आर्य कुंती देवी मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा किया करती थी कि यह महान कुल में उत्पन्न शीलवाल और सदाचारी है। मुझे स्मरण है जब सहदेव महान वन में जाने लगे, उस समय पुत्र वत्सला माता कुंती ने उन्हें हृदय से लगाया था और रोते हुए मुझसे यूँ कहा था, याज्ञसेनी, सहदेव बड़ा लज्जाशाली, मधुरभाषी और धार्मिक है, मुझे बहुत प्रिय है। इसे वन की रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर रखना। संभव है कि थकावट के कारण ये चल भी न सके। मेरा सहदेव शूरवीर राजा युधिष्ठिर का भक्त है, अपने बड़े भाई का पुजारी और वीर है।
पांचाल राजकुमारी, तुम इसे अपने हाथों से भोजन कराना। पांडुनंदन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौवों की सेवा करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार सुंदर रूप, अस्त्र बल और मेधा शक्ति, इन तीनों से सदा संपन्न रहता वह वीर वर्णकुल आज राजा विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत स्थिति है। मैंने शोभा संपन्न तेजस्वी उत्तम रूप वाले नकुल को अपनी आंखों से देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांति भांति के घोड़े दिखाता और उनकी सेवा में खड़ा रहता है। कुंती नंदन शत्रुदमन, तुम क्या समझते हो कि यह सब देखकर मैं सुखी हूँ? राजा युधिष्ठिर के कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। भरत, कुंती कुमार, इनसे भी भारी दुख तो मुझ पर आ पड़ा है, उसका वर्णन भी कर ही देती हूँ, सुनो। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं। इससे बढ़कर और दूसरा कष्ट क्या हो सकता है? इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीमसेन संवाद विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रौपदी महारानी आगे कहती हैं, परम तप, तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंद्री का वेश धारण करके टहल बजाती और रानी सुदेशना को स्नान की वस्तुएं जुटा कर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे ऐसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है। यह अपनी आंखों से देख लो। परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखकर रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, वे सदा स्थिर नहीं रहते हैं। यही सोचकर मैंने अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करते हुए बिता रही हूँ। धन और व्यसन सदा गाड़ी के पहिए की तरह घूमा करते हैं। ऐसा विचार करके मैं पतियों के पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार करके मैं अपने पक्ष की विजय के लिए अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ? मैंने सुना है कि जो मनुष्य दान करते हैं वे भी कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचे गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा गिरा दिए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैव के विधान को लांघ कर जाना भी असंभव है। इसीलिए मैं देव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती हूँ, उन्हें आदर देती हूँ। पानी जहाँ पहले स्थिर होता है फिर भी वहीं ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। उत्तम नीति वाले द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी मैं यदि दैव के प्रतिकूल हों तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो बातें कही हैं उनका क्या प्रयोजन है, ये मुझ दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर मैं यथार्थ बताती हूँ। मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कोई स्त्री ऐसी अवस्था में नहीं जीना चाहेगी। भरत, शत्रुदमन, मुझ पर पड़ा हुआ ये क्लेश समस्त कौरवों, पांचालों, पांडवों के लिए अपमान की बात है। जिसके बहुत से भाई, श्वशुर और पुत्र हों, जो इन सब से घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदयशील हो, ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा कौन दूसरी स्त्री दुख भोगने के लिए विवश होगी? भरत श्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन से मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज दुर्दशा में पड़ गई हूँ। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसी फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी जो अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय भी नहीं थी। भीमसेन, तुम जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है।
इससे मैं देव की ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाभाव अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रनिवास में छिपकर रहते हैं। कुंती नंदन, देवाधीन प्राणियों की अब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वदा असंभव है। मैं तो ये समझती हूँ तुम लोगों को ये जो अवनति हुई है, इसकी किसी ना किसी ने मन में भी कल्पना कभी नहीं की होगी। एक दिन वह था जब इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोती रहती हूँ। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूँ जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। समय के इस उलटफेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिनके अधीन थी, वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरी रहती हूँ। जिसके आगे और पीछे सेवक रहा करते थे, वही अब मैं रानी सुदेशना के आगे और पीछे चला करती हूँ। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरा एक और असह्य दुख है। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर किसी के लिए तो क्या स्वयं अपने लिए भी उपटन नहीं पीसती थी, किंतु वहीं आज मैं दूसरों के लिए चंदन घिसती हूँ। पार्थ देखो, ये मेरे दोनों हाथ जिनमें गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए, जिनमें चंदन रगड़ने के कारण काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकते हुए बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी रहती है। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, यह उपटन अच्छा है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पिसा हुआ चंदन मत्स्य राज को अच्छा भी नहीं लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर निहारती हुई धीरे धीरे रोने लगी। वह बार बार लंबी सांसें लेती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार से बोली। पांडुनंदन भीमसेन। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।